हरे कृष्णा। मॉन्क टॉक के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं वामन एकादशी की कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, भद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस एकादशी पर भगवान नारायण के कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, भद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पश्व एकादशी कहा जाता है और जो भी व्यक्ति इसका श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यह एकादशी मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश करती है। इसीलिए इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्रदान करती है और अत्यंत सरलता से मुक्ति प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसे भगवान नारायण के वामन स्वरूप की प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो कमल नयन भगवान की पूजा अर्चना नाम जप और वंदना करते हैं उसे ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों देवता और सभी देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है और इसी जीवन के अंत में हम श्री हरि के धाम वापस लौट जाते हैं। यह वही एकादशी है जिस दिन योग निद्रा में शयन करने वाले भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे जनार्दन, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि किस प्रकार भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी करवट बदलते हैं, और जब भगवान शयन करते हैं तो अन्य जीवों का क्या होता है और उन्हें क्या करना चाहिए। कृपया आप मुझे ये भी बताएं कि किस प्रकार भगवान नारायण ने असुर राजा बलि महाराज को बंद कर कर पाताल लोक भेज दिया और किस प्रकार इस एकादशी को वामन एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे निष्पाप युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक ऐतिहासिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसके सभी जन्मों के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। त्रेता युग के समय की बात है, जब इस पृथ्वी पर बलि नाम का राजा राज करता था। असुर लोक में उत्पन्न होने के बावजूद भी वो मेरा भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ और पूजा वंदना भी की थी। वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था, लेकिन इंद्र के साथ उसकी शत्रुता थी। वह इतना शक्तिशाली था कि देवासुर संग्राम में उसने देवराज इंद्र को हरा दिया और स्वयं स्वर्ग का अधिपति बन गया। इंद्र के स्वर्ग के छिन जाने से सभी देवता अपने गुरु के साथ मेरी शरण में आए और इस दुखमय स्थिति से उन्हें मुक्त करवाने के लिए उन्होंने मुझसे बहुत प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर मैंने वामन देव के रूप में अपना अवतार धारण करने का निश्चय किया। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इतने वामन स्वरूप धारण करने के बावजूद भी आप इतने बड़े दैत्य को कैसे पराजित कर पाओगे? कृपया आप मुझे इसका रहस्य बताएं। यह सुनकर खुश होकर भगवान ने उत्तर दिया, वामन स्वरूप होने के बावजूद भी मैं एक ब्राह्मण था। इसीलिए ब्राह्मण के रूप में मैं बलि महाराज से भिक्षा मांगने के लिए उनके पास गया और मैंने उनसे केवल 3 पग भूमि देने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले बलि ने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और मुझे 3 पग भूमि प्रदान करने का वचन दिया। जैसे ही उसने यह वचन दिया तो वामन रूप में मेरा यह शरीर एकदम से विशालकाय स्वरूप में बदलने लगा। मैंने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी, जांग से संपूर्ण भंवरलोक, कमर से स्वर्गलोक, पेट से महरलोक, वक्ष तल के द्वारा जनलोक, गले से तापलोक और मुख और सर के माध्यम से सत्यलोक को नाप लिया। इस प्रकार मैंने सिर्फ 2 पग से ही संपूर्ण भौतिक जगत, सूर्य और चंद्र को अपने आगरवत्त कर लिया। जब देवी देवताओं ने मेरे विशालकाय स्वरूप को देखा तो वह मेरा गुणगान करने लगे और मैंने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो उस अत्यंत विनम्र उदार बलि महाराज ने तीसरा पग रखने के लिए मुझे अपना शीश अर्पण किया। मैंने अपना तीसरा पग उसके सर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया।
उसकी विनम्रता और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैंने बलि को वचन दिया कि मैं हमेशा उसके भवन में उसके पास निवास करूंगा। और उसी दिन महाराज विरोचन के पुत्र और मेरे भक्त प्रहलाद के पुत्र बलि महाराज ने अपने हवन में मेरे विग्रह की स्थापना की और इस प्रकार इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिबोधिनी एकादशी, जिसे उत्थान एकादशी भी कहते हैं, उस दिन तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ और भद्रपद के शुक्ल पक्ष के पश्व एकादशी के दिन करवट बदलता हूँ। और इस समय के दौरान जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य करता है उसका अनेक गुना पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पश्व एकादशी का महत्व सुनाते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा, निष्ठावान भक्तों को इस दिन भगवान नारायण के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन किसी सुपुत्र व्यक्ति को दही, मिश्री, चावल और चांदी का दान देना चाहिए और संपूर्ण रात्रि के दौरान जागरण करना चाहिए। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी का पालन करके मनुष्य अत्यंत सरलता से भौतिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। यह एकादशी इतनी पवित्र और मंगलमय है कि इसका पालन करने मात्र से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें और निष्ठा पूर्वक उपवास रखें। उपवास के दौरान अन्न, दाल, चावल और फलियों का त्याग करें। दूध, दही या एकादशी प्रसाद ही ग्रहण करें। कहा जाता है इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही सारे पापों का नाश होता है। इस दिन प्रयास करें कि जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पण करें। इसी प्रकार वामन एकादशी की कथा यहीं पूर्ण होती है। वामन एकादशी की जय। हरे कृष्णा।